क्लास 8 घातांक और घात, इसके नियम मैंने पहले बताए थे। 10.1 एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए, इवेल्युएट। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन देखिए। 3 की पावर -2 है। हमें रूल मालूम है कि हमें ज्ञात है कि a की पावर अगर -m है तो वो 1/a की पावर m हो जाती है। यानी नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव पावर में चेंज करते हैं। इसी प्रकार 3 की पावर -2 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2। इसका मतलब ये हुआ 1/3 × 3, जिसका मतलब हुआ 1/3 3 जा 9, इसका आंसर। ठीक इसी प्रकार से हम सेकंड प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे। -4 की पावर -2, सेम एज हमें ज्ञात है कि a की पावर m अगर माइनस में है तो 1/a की पावर m हो जाएगा। तब हम -4 की पावर जब -2 होगी तो हम इसको लिखेंगे 1/-4 की पावर +2। यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो -4 का -4 से इंटू करेंगे और 1/16 हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव नंबर का नेगेटिव नंबर से इंटू करते हैं तो पॉजिटिव आता है। थर्ड वन इज सेम एज 1/2 की पावर -5 है। वी कैन राइट एज 1/2 की पावर -5 एज 2/1 की पावर 5। सेम रूल, बिकॉज a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। अब आप ये कैसे हुआ? अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर a/b है, उसकी पावर -m है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए 1/a/b की पावर m लिखेंगे। उस कंडीशन में ये b ऊपर चला जाएगा, यानी 1/a की पावर 2m और b की पावर m। इसका मतलब ये b ऊपर जाएगा, तब ये b की पावर m/a की पावर m होगा। इसका मतलब b/a इस पूरी की पावर m होगा। इस पूरी चीज को हमने इन शॉर्ट एक बार में लिख दिया कि 1/2 है, तो इसका कन्वर्स हो जाएगा, और कन्वर्स होने का मतलब ये 3 ऊपर जाएगा और 2 ऊपर जाएगा और 2 और 1 नीचे आ जाएगा। इसको आप ओपन कर लेंगे, 2 × 2 × 2 2 × 2, यानी कि ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, इसका आंसर है। ये समझाने के लिए बताया है। अगर नहीं समझ आता मैं अगले इसमें आपको बता सकता हूँ। आइए अब इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सरल कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8। अब आप यहाँ देखिए, ये जो आपका एक रूल है, एक्सपोनेंट रूल जो है आपका, a की पावर 5 यानी a की पावर m डिवाइड a की पावर n है और डिवाइड हो रहा है, तो a की पावर m - n हो जाएगा। यानी कि आधार समान होने पर घातें घटती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो नंबर्स पावर्स में हैं और उनका बेस इक्वल है, उनके बीच में अगर डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब उनकी घातें घट जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यानी हम इसको क्या लिखेंगे, -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8 इज इक्वल टू -4 की पावर 5 - 8। ऐसा लिखने से ये आपके पास -4 की पावर -3 हो जाएगा। अब इसको वापस इस रूल के अकॉर्डिंग बाय रूल a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, ये हो जाएगा आपका 1/-4 की पावर 3। पॉजिटिव पावर बन जाएगा, यानी कि 1/4 × 4 × 4
यानी कि 1/64। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन का है वो है 1/2 की पावर 2। यहाँ पे इस पूरे जैसे ये वाला लॉ देखिए, यहाँ पे जो बताया मैंने उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगर a/b की पावर m है तो इसका मतलब a की पावर भी m होगा और b की पावर भी m होगा। इस नियम के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 2/2 की पावर 3 की पावर 2। ऐसा होने से 1/2 की पावर 3 into 2 यानी 6 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे लॉ लगा a की पावर m की पावर n है तो इनकी पावर का इंटू हो जाता है। अब आप इसको 6 टाइम्स को ओपन करेंगे, 2 into 2 = 32, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1/64 आंसर। फिर समझ लीजिए इसको, जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया कि a की पावर m की पावर n है, यानी किसी नंबर की पावर है उसके ऊपर एक और पावर लगी है तो उसका मतलब उनका आपस में गुणा हो जाएगा। ये सारे के सारे this one 1, this one 2 and this one also नेगेटिव वाला जो हम बताएंगे, ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल रूल्स हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका। अगर इसी में देखिए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड क्वेश्चन है -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे, अब ये अलग है ये अलग है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a इंटू बी, अगर मान लीजिए दो नंबर हैं, a की पावर m है, अगर मान लीजिए a है इसकी पावर m है और एक b है इसकी पावर m है, तो रूल क्या कहता है कि a इंटू बी लिख करके पावर दोनों पे सेम आ जाएगी। ये डिवीजन में था, ये मल्टीप्लिकेशन में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, -4, अब ये जो दे रखा है आपका -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4 है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, -3 इंटू 5/3 इस पूरे की पावर 4। ठीक है, a और b, a इंटू बी है ना पावर 4, 3 से 3 कट करेंगे, -1 टाइम यानी -5 की पावर 4, इसको ओपन करेंगे -4 -4 -4 और 4 टाइम मतलब इस करेंगे 5 को 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 625 पॉजिटिव। अगला प्रश्न है 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10। ये है। अब यहाँ पे डिवीजन सेम लॉ देखिए, अब यहाँ पे लॉ a की पावर m डिवाइड a की पावर n है, तो a की पावर m माइनस n लगाएंगे फॉर्मूला, तो 3 की पावर -7 है डिवाइड 3 की पावर -10 है, 3 की पावर -5 हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं, लिखा हुआ हमारे पास सारा। अब हम जब लिखेंगे तो 3 की पावर -7 -10 इंटू 3 की पावर -5। आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों 3 की पावर -7 प्लस 10 हो जाएगा और 3 की पावर -5 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में 7 माइनस होगा तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5। अब आप चाहें तो इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बदल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप देख सकते हैं, सीधी सीधी दे सकते हैं कि 3 की पावर 3 प्लस माइनस के 5। ऐसा करने से 3 की पावर आपका -2 आएगा, जिसे हम 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 आंसर। यहाँ पे बेस इक्वल्स हैं, डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस हो गई। यहाँ पे बेस इक्वल्स हैं
लेकिन इंटू हो रहा है तो पावर्स को प्लस किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का नंबर आएगा। इस माइनस के पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमारा लॉ लगाएंगे, नियम लगाएंगे, तो 1/3 की पावर 2 पॉजिटिव पावर हो जाएगा, 1/9 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है -3, इसमें दे रखा है आपको 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। सेम देखिए यहाँ पे यही नियम लगेगा, यहाँ पे a की घात m गुणा b की घात m अगर है तो a इंटू बी दोनों की घात m हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3 है, लेकिन दोनों की पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू -7 की पूरे की पावर कितना -3। ऐसा करने से ये अंदर वाला नंबर इंटू हो जाएगा, माइनस के 14 की पावर -3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/-14 की पावर +3 अपॉन में कर दिया। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, -14 इंटू -14 इंटू -14, तो ये हो जाएगा, इसका इंटू करेंगे तो 196, और 196 का 14 से इंटू करते हैं हम, तो जो आंसर आएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं। हो गया। इसके आगे नेक्स्ट